हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ्स की और टॉपिक है चतुर्भुज की रचना। और आज हम जिस टाइप के चतुर्भुज बनाएंगे वो कैसे होंगे, उसमें हमें 3 भुजाएं दे रखी होंगी और 2 विकर्ण दे रखे होंगे। ठीक है। चतुर्भुज की रचना में हमने 4-5 टाइप के वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें हर तरह की में चतुर्भुज की अलग अलग तरह की चीज़ें हमें दे रखी थी। किसी में 2 भुजाएं 2 कोण थी, किसी में 3 भुजाएं 1 कोण थी, किसी में विकर्ण दे रखा था, किसी में कोण निकालना था। इसमें क्या करना है, इसमें 3 भुजाएं 2 विकर्ण दे रखे हैं और हमें चतुर्भुज का निर्माण करना है। तो ये एक अलग टाइप है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 3.8 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए डी 2.3 सेंटीमीटर, ए सी 4.5 सेंटीमीटर, बी डी 3.8 सेंटीमीटर है। और जो चौथी भुजा रह गई है सी डी, उसे बनाने के बाद नाप कर हमें लिखना है कि वो कितनी आई है। छोटी छोटी मापें दे रखी हैं, छोटा सा ही चतुर्भुज बनेगा। पर चतुर्भुज बनाने से पहले हम इसका रफली एक चित्र बनाएंगे, जब भी हम फेयर चित्र बना सकते हैं। तो हम एक रफली बना लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब इसकी भुजाएं लिखेंगे। ये 3.8 है, ये 3 है, ये वाली 2.3 है, वो पता ही नहीं है। और ए सी यानी कि ये विकर्ण है हमारा 4.5 और ये वाला विकर्ण है हमारा 3.8। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 हिस्सों में बनेगा ये। एक बार तो इस त्रिभुज को बना लेंगे और एक बार इस त्रिभुज को बना लेंगे। ऊपर वाले हिस्सों को मिला देंगे क्योंकि वो वाली भुजा हमें ज्ञात नहीं है। तो रफली चित्र बनाने से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ से कितने कितने लंबाई के चाप लगाने हैं। आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। 3.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड एक खींचेंगे। तो सबसे पहले हमने खींचा 3.8 का एक रेखाखंड। छोटी सी लाइन खींचेगी काफ़ी। इसका नाम दे देंगे हम ए बी और इसकी लंबाई भी नीचे लिख देंगे साथ के साथ ही 3.8 सेंटीमीटर। अब बिंदु बी से देखिए ये 3 है, तो बिंदु बी से 3 का चाप लगेगा। और बिंदु ए से कितना, 4.5, तो यहाँ से लगेगा 4.5 का। जिस बिंदु से जितनी दूरी है उतने के चाप लगाओ। तो बी से लगाओ पहले 3 का, तो यहाँ से हमने लगाया 3 का चाप। थोड़े बड़े बड़े चाप लगाने और सफाई से। और ए से लगाना है 4.5 का। जितनी दूरी भर रहे हैं उतनी दूरी भर के यहाँ से 4.5 का चाप लगाया। यहाँ वाला बिंदु निकल के आ गया सी, इसे मिला देंगे। तो आपका देखिए ये वाला हिस्सा बनकर हो गया तैयार। अब इस बिंदु की बात आई, तो यहाँ से कितने का लगाएंगे, 2.3 का। और यहाँ से कितने का लगाएंगे, 3.8 का। तो 2.3 भरेंगे, बहुत छोटी सी दूरी है। और यहाँ से एक बड़ा सा आर्क लगा देंगे और यहाँ से लगाएंगे 3.8 का। और दोनों आर्क कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर। थोड़ा और हम इस छोटे वाले आर्क को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो दोनों आर्क कहाँ काट रहे हैं हमारे, यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट आ गया, डी। इसे मिला देंगे, इसे भी मिला देंगे और ऊपर वाली भुजा को भी मिला देंगे क्योंकि वो तो हमें नाप के लिखनी है, क्योंकि उसे मिलाए बिना चतुर्भुज पूरा नहीं होगा। तो ये हमारा चतुर्भुज बनकर हो गया तैयार। सबसे पहले इसमें पूछा सी डी को नाप कर लिखिए, तो पहले सी डी को नाप लेते हैं। यहाँ से शुरू है और यहाँ तक जी लगभग 3 सेंटीमीटर ये आ रही है। हो सकता है 2.9 हो या फिर 3.1 हो, तो हम इसे लगभग में ही लिखेंगे। तो हम लिख देंगे सी डी की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ मैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ लगभग। हो सकता है थोड़ी कम हो या थोड़ी ज़्यादा हो। ये हमारा उत्तर है। अब हमें इसकी रचना लिखनी है। रचना लिखने के क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसकी जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे लिखते चलेंगे। उससे पहले इसकी नाप लिख देंगे कौन सी कितनी है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.3 सेंटीमीटर है, ये वाला 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाली 3.8 सेंटीमीटर है। अब इसकी रचना देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे हम इसकी रचना लिख देंगे। तो सर्वप्रथम हमने रेखाखंड ए बी बराबर 3.8 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर
3.8 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, उसके बाद क्या किया जी, बिंदु बी से 3 का और ए से 4.5 का चाप लगाया जो सी पर काटता है। बिंदु ए से 4.5 सेंटीमीटर व बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर के चाप लगाए जो सी पर काटते हैं। यही किया था हमने। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, ए सी और बी सी को मिलाया था। ए सी व बी सी को मिलाया, ये हमारा आधा इधर का हिस्सा बन के तैयार हो गया था। अब इधर के हिस्से के लिए हमने ए से 2.3 का चाप लगाया था और बी से 3.8 का। बिंदु ए से 2.3 सेंटीमीटर व बिंदु बी से 3.8 सेंटीमीटर के चाप लगाए जो डी पर काटते हैं। ये दोनों चाप कहाँ काट रहे हैं, हमारे पॉइंट डी पर। उसके बाद हमने क्या किया था, ए डी और बी डी को मिलाया था। ए डी व बी डी को मिलाया, ये दोनों भुजाएं जब हमने मिला दी तो हमारा चतुर्भुज बनकर हो गया था तैयार। नहीं, इसके बाद हमने सी डी को मिलाया था, तब यहाँ लिखेंगे सी डी को मिलाया। तो अब हमारा चतुर्भुज बनकर हो गया है तैयार। पहले हमने ए डी को सी डी से मिलाया और बाद में हमने सी डी को भी मिला दिया। 7वां पॉइंट यहीं लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे हमने इसे लिख दिया है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 है, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसकी एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर और दोनों विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा को मापकर लिखिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज इसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक तो हमें दे रखी है, दूसरी हमें नापनी है, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं रफली। ठीक, और मान लीजिए ये वाली भुजा दे रखी है इसकी 4.4 सेंटीमीटर। ये वाला विकर्ण हमें ज्ञात है कितना, 5.6 सेंटीमीटर। ये वाला विकर्ण हमें ज्ञात है कितना, 7 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा को हमें, ये वाली भुजा हमें पता नहीं है कितनी होगी, बस यही हमें दे रखी, ये वाली भुजा होगी 4.4 सेंटीमीटर। सवाल में जो हमारी डायमेंशंस दे रखी हैं, जो हमें माप दे रखी हैं, उस हिसाब से इसे बनाना संभव नहीं है। तो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इसमें यूज होगी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम इस सवाल को हल करने से पहले उस बात को लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा अलग है, इसमें रचनाएं तो हैं ही हैं, साथ में गणित के फॉर्मूले का भी यूज है। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा विकर्ण 5.6 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 5.6/2 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। हम पहले केवल ये इतना हिस्सा बनाने वाले हैं इसका। ठीक है, ध्यान देना, इतना हिस्सा बनाएंगे केवल। और दूसरे विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा, 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये विकर्ण ही तो हैं दोनों इसके, और ये इसके समद्विभाजित करते हैं। तो पहले हम केवल इतना हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में थोड़ा अलग सवाल है। तो हमने पहले क्या किया, 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 4.4 है, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। इसके बाद पहले विकर्ण का आधा, यानी कि पहला विकर्ण ये वाला होगा, इसका आधा 2.8 का चाप लगा दो यहाँ से, और यहाँ से लगा दो दूसरे विकर्ण का आधा, मतलब 3 का। समझ रहे हैं ना, विकर्णों का आधा चाप लगा रहा हूँ मैं, पूरे विकर्ण का नहीं लगा रहा हूँ।
पूरे विकर्ण का लगाऊंगा तो वो काटेंगे ही नहीं एक दूसरे को कहीं भी। तो ये हमारा इससे मिलाओ, ये हमारा इससे मिलाओ, ठीक है जी। और इन्हें आगे खींचो मिला के यूं, खींच दिया। ये पॉइंट हो गया हमारा ओ। हमें एक्चुअली में इसी पॉइंट को याद करना था, हम किस पॉइंट पर इन्हें खींचे। अब इस पूरे को काट सकते हैं, ये 2.8 है यानी कि 2.8 है ये, और पूरा है 5.6 यानी कि 2.8 और है आगे। ऐसे ही ये पूरा 7 है, इतना है 3.5। तो हम इसे 7 काटेंगे यहाँ से नहीं, यहाँ से ही 7 काटेंगे और इसे यहाँ से 5.6 जो हमें दे रखे थे विकर्णों की लंबाई। तो काटिए, 1 तरफ से 5.6 काटेंगे ये वाला, और एक तरफ से पूरा 7 काट देंगे ये वाला। इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। तो ये दोनों जो बिंदु हैं ये निकल के आ गए हमारे सी और डी, ठीक है। तो इसे आप जब तक ढंग से प्रैक्टिस करके समझेंगे नहीं, जब तक इस सवाल को पेपर में तो बना ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। आप घूम जाएंगे कि इसमें तो कहेंगे सवाल गलत आया है, टीचर से कंप्लेन करेंगे अपने, ये क्वेश्चन गलत है, ये बन ही नहीं सकता। पर ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज होगी। ये भी 2.8 है और ये 3.5 है। तो सबसे पहले हमें इतना हिस्सा बनाना है, केवल इस चीज़ को हमें गौर करना है। अब हमें इसमें दूसरी भुजा को नाप कर लिखना है, तो हम उसे नाप कर लिख देंगे। देखिए दूसरी भुजा आ जाएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसकी रचना अपने पदों में लिखेंगे। जो जो हमने किया है वही वही हम इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। सबसे पहले यही किया हमने। उसके बाद हमने केवल ये वाला हिस्सा बनाया है पहले। तो बिंदु ए से 2.8 और बिंदु बी से 3.5 के चाप लगाए। बिंदु ए से 2.8 सेंटीमीटर व बिंदु बी से 3.5 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो ओ पर काटते हैं, ठीक है जी। दोनों रेखाओं को, कौन सी दोनों रेखाओं को, इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाया और बिंदु ए से 5.6 और बी से 7 का चाप लगाया, क्योंकि जो हमारे विकर्ण थे। बिंदु ए से 5.6 सेंटीमीटर व बिंदु बी से 7 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो क्रमशः, जो ए वाला कहाँ काट, देखिए पहले हमने ए लिखा है ना, तो ए वाला ही लिखेंगे पहले। ए वाला कहाँ काट रहा है जी हमारा, ए वाला काट रहा है सी पर, जो क्रमशः सी व डी पर काटते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सी व डी को मिलाया, सी व डी को मिलाया। उसके बाद क्या हुआ, ए बी सी डी अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है, ठीक है जी। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। इस सवाल में सबसे मेन बात यही है, सबसे पहले हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है जो ऊपर लिख रही है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले इतना हिस्सा बनाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे, फिर पूरे विकर्ण के बराबर ही काट देंगे, तो हमें ये विकर्ण पूरा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिला के हम बना देंगे चतुर्भुज, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि लास्ट सवाल है आज की वीडियो का और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इसमें भी हमें दिमाग लगाना है, वरना आप इसे ही पेपर में नहीं बना पाओगे,
क्योंकि हमें एक वर्ग बनाना है जिसका केवल हमें विकर्ण दे रखा है। ठीक है, भुजा पता नहीं है, विकर्ण पता है। तो विकर्ण से वर्ग कैसे बना ले बता? विकर्ण से वर्ग हम नहीं बना सकते जब तक हमें इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा। प्रॉपर्टी क्या होती है वो सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें वो प्रॉपर्टी ही पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये होती है, वर्ग के विकर्ण, जैसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, और बराबर भी होते हैं। यानी कि एक विकर्ण दे रखा है, इसका मतलब है दोनों विकर्ण कितने हैं? 6.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें रफली चित्र बनाने की तो ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही चीज़ दे रखी है, तो उसे ही खींच लो। 6.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड एक खींच लो फटाफट। तो हमने 6.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ये खींचा। ठीक, और हम इसका नाम दे देंगे यहाँ पर ए और बी। अब ये रेखा नहीं है, ये इसकी भुजा नहीं है। जैसे हम ये वर्ग बनाएं तो ये इसकी भुजा नहीं है, बल्कि ये इसकी ये वाली चीज़ है, विकर्ण है ये इसका। तो अगर हमें दूसरा विकर्ण भी पता चल जाए तो हम इसे फिर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा विकर्ण भी कितना होगा? 6.4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका समद्विभाजन करेंगे, मतलब इसे दो बराबर भागों में बांटेंगे। दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं वो पता ही होगा आपको। एक बिंदु से आधे से अधिक दूरी लेंगे, ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। ऐसे ही दूसरे बिंदु से आधे से अधिक दूरी लेंगे, ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, और इसे हम आगे खींच देंगे। ये हमने इसे खींच, ये दूसरा विकर्ण आ गया, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। ये देखिए 90 डिग्री पर काट रहे हैं दोनों, और ये बीच में से भी काट रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी सवाल में विकर्ण दे रखा है वर्ग का, वर्ग बनाना है, तो विकर्ण को पहले समद्विभाजित कर दो। अब इसका आधा कितना होगा? 6.4 सेंटीमीटर का कर लेंगे आधा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं। तो बटे 2, 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से ऊपर लगा देंगे, यहाँ से नीचे, तो पूरा विकर्ण हो जाएगा 6.4 का। तो 3.2 सेंटीमीटर का यहाँ से लगा दो ऊपर, और इतना ही लगा दो नीचे। ये इस चाप के आसपास भले ही काट रहा है, पर इसका इस चाप से कोई मतलब नहीं है। ये बिंदु निकल के आ गए हमारे सी, या ऊपर डाल लो सी, इसे डाल लो डी, और इसे मिला दो इससे। ये भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई, और ये भुजा सारी बराबर होंगी क्योंकि ये क्या है? वर्ग है, और ये चौथी भुजा होगी। तो हमारा वर्ग बन के तैयार हो गया, जिसका एक विकर्ण कितना है? 6.4 सेंटीमीटर। सवाल समझ में नहीं आया है तो रचना लिखते लिखते दोबारा समझाऊंगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए पूरी 6.2 है, तो 3.2 ये है, 3.2 ये है, 3.2 ये है, और 3.2 ये है। ठीक है, अब रचना के चरण क्या है? सबसे पहले वो लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने यही किया था। उसके बाद रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक कैसे खींचना, उसकी रचना हमें नहीं लिखनी है। और ये कहाँ पर काटता है? ओ पर। मैं यहाँ पर बिंदु ओ डाल देता हूँ जहाँ पर ये हमें काट रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे हमने चाप लगाए थे तो इसका भी नाम देना जरूरी है। जो बिंदु ओ पर काटता है। फिर क्या किया था? बिंदु ओ से इसके आधे के बराबर चाप लगाए थे, क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे, जब भी तो पूरा विकर्ण बनेगा। तो बिंदु ओ से यहाँ पर इस तरीके से करके दिखा देंगे, 3.2 सेंटीमीटर के ऊपर व नीचे चाप लगाए
जो सी व डी पर काटते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया था, सबको मिलाया था, इसे 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 इसे, ए सी बी सी व ए डी बी डी को मिलाया। अगला क्या है, ए बी सी डी अभिष्ट वर्ग है। ठीक है जी। तो आज का ये सवाल खत्म हो गया है। अच्छा सवाल है ये वाला भी और इससे पिछला वाला भी, ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें वर्ग बनाना जिसका विकर्ण दे रखा हो और एक समांतर चतुर्भुज बनाना जिसमें एक भुजा और दो विकर्ण दे रखे हो, क्योंकि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है और इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एक बार दोनों सवालों को अपने हाथ से बना कर देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है अभी भी तो हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।